Hello students, good morning. Today I am going to teach you the connective tissue, which is a type of animal tissue. Connective tissue is a type of tissue which connects one tissue to the other tissue. The connective tissue is divided into four types: the areolar tissue, the adipose tissue, the skeletal tissue, and the fluid और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू भी उसको कहते हैं। तो जो चार टाइप कनेक्टिव टिश्यू का है उसमें हम लोग एरियोलर टिश्यू कर चुके हैं। उसका दो टाइप्स था, डेंस और लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो है आपका एडिपोज टिश्यू, द फैट स्टोरिंग टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू। और थर्ड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है स्केलेटल टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑफ द एनिमल टिश्यू। जो एनिमल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। 30% जो है वो बॉडी वेट का बनाता है। तो इसके अनुसार जो स्केलेटल टिश्यू जो है वो बॉडी का मेन स्केलेटल बनाता है। जैसे हम आपको पहले भी बताया था कि ऑल स्केलेटल जो हमारे बॉडी में है वो दो प्रकार का है। इसको आपको समझना चाहिए कि जैसे हमारा स्किन जो है, आउटर कवरिंग को हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और जो इंटरनल कवरिंग है जैसे हम लोग मछली वगैरह के लिए देखते हैं तो उसको हम लोग इंडोस्केलेटन कहते हैं। इंटरनल जो है यानी कि जिसमें बोन्स का एक ढांचा होता है, तो जो बोन्स का एक ढांचा होता है उसको हम लोग इंडोस्केलेटन कहते हैं। तो हम लोग भी हड्डियों का ढांचा पर पूरा शरीर खड़ा है। So the all higher animals have a framework of endoskeleton which supports body parts and provide a definite shape to the body. वो बॉडी के सारे पार्ट्स को सपोर्ट करता है और एक शरीर को एक प्रॉपर शेप देता है। So the endoskeleton is made up of skeletal tissue. तो जो ये हमारा इंडोस्केलेटन है यानी जो अंदर का जो हड्डी है, अंदर जो हड्डियों का ढांचा है जो इंडोस्केलेटन है, बाहर में स्किन वगैरह जो एक्सोस्केलेटन है। तो जो इंडोस्केलेटन है इंटरनल इज मेड अप ऑफ स्केलेटल टिश्यू। वो स्केलेटल टिश्यू से बना होता है। स्केलेटल टिश्यू इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो दो प्रकार का होता है। पहला है उसमें कार्टिलेज एंड दूसरा है बोन्स। कार्टिलेज जो होता है यानी कार्टिलेज और बोन दो प्रकार का ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट जो कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट। विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आर पार उससे हम नहीं देख सकते, आधा पार्स ये पारदर्शी है। सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक, और ये इसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिक मतलब इसको हम लोग खींच सकते हैं। जैसे ये हमारा कान जो है ये ऐसे किए, इसको छोड़ दिए, ये कार्टिलेज से मिलके बना है। जो एक्सटर्नल ईयर है हमारा पिन्ना जो है ये सॉफ्ट बोन्स है, कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट। यहां भी कार्टिलेज है आपका। सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। कैसा है? तो कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल. It has three important components. It has three important components. कार्टिलेज में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। पहला द मैट्रिक्स, दूसरा है कॉन्ड्रोसाइट्स एंड
पहला है द मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट्स एंड पेरी द मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट्स एंड पेरिकॉन्ड्रियम से ये मिलकर के बना है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 3 कंपोनेंट्स इसमें होता है। पहला है द मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट्स एंड पेरिकॉन्ड्रियम आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सेमी ट्रांसपेरेंट है और इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स, जो मैट्रिक्स होता है जैसे आपको पहले बताया था कि सेल के अंदर जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो कार्टिलेज में 3 कंपोनेंट्स होता है, जो इसका लिक्विड कंपोनेंट्स है वो मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है कोई ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होता है, वो डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होता है। इसके अंदर जो होता है, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इसके अंदर 2 चीज है। एक जो है वो है आपका कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कार्टिलेज का जो सेल्स होता है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। द कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एंड द पेरिकॉन्ड्रियम इज द मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन विच कवर्स द कार्टिलेज सेल्स, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स से मिलकर के कार्टिलेज जो है वो बना होता है। कार्टिलेज के सेल्स को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और उसी में जो सेल्स होता है वो 4 की संख्या में, यहाँ पर 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है का एक ग्रुप बनाता है जिसको हम लोग लैकुना कहते हैं। लैकुना, ये डायग्राम का हम एक कॉपी आपको भेजे थे, उसको आप देखिए, ये डायग्राम है लैकुना, जिसको हम लोग यहाँ पर आप डायग्राम ये देख पा रहे हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स 1 2 3 ये 4 जो है आपका कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, ये 4 जिसको हम लोग कार्टिलेज सेल्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसका ये फाइब्रिल है और इसको हम लोग लैकुना कह रहे हैं, ये पूरा को लैकुना कह रहे हैं। तो इसके चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेज सेल्स, ये कार्टिलेज सेल्स को बनाने में मदद करता है। और जो ये कार्टिलेज सेल्स होता है वो सेल के पेरीफेरी में, यानी कि जैसे ये सेल है तो इधर साइड किनारे किनारे तरफ ज्यादा होता है, इधर अरेंज होता है, यही लैकुना ये बना रहा है। 4 सेल्स का कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का एक ग्रुप है। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज is made up of a semi-solid proteinaceous substance called chondrin. Semi-solid proteinaceous substance called chondrin. chondrin से मिलके ये बना है जिसको proteinaceous substance। The matrix of the cartilage is made up of a semi-solid proteinaceous substance called chondrin. It is elastic. And the elasticity of cartilage is due to the presence of this protein। उसके अंदर जो है ये कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण जो है इसमें इलास्टिसिटी होता है
और उसका इलास्टिक नेचर का होता है, जिसके कारण कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है। जो कार्टिलेज जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका ऑकरेंस एंड फंक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो कार्टिलेज इज मेनली प्रेजेंट इन द, दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स कहते हैं हम लोग इसमें। तो जो ट्रैकिया होता है, जहाँ से एयर पास होता है, उस जगह जो है हमारा ये कार्टिलेज पाया जाता है, जो एयर पैसेज को पास होने देता है। जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होता है, वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द ज्वाइंट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स है उसकी जगह पर एक सरफेस ये प्रोवाइड करता है और वहाँ पर ये कार्टिलेज पाया जाता है। उसके अलावा जो है ये एक्सटर्नल ईयर जो है हमारा नोज का जो टिप है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है, आपका लॉन्ग बोन्स को ज्वाइन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ड्रिन प्रोटीन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, कार्टिलेज उस जगहों पर पाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ज्वाइनिंग ऑफ द टू बोन्स, दो बोन्स को ज्वाइन करने में ये मदद करता है। उसके साथ साथ आप देखते हैं जो हमारा ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की जो हड्डी है, इसमें एक वर्टेब्री जो है वो दूसरे वर्टेब्री से जुड़ता है, तो वहां पर कार्टिलेज होता है, विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया टू ज्वाइनिंग द बोन्स, बोन्स को ज्वाइन करने के लिए करता है और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो जो कार्टिलेज जो है ये एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द टू लॉन्ग बोन्स, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एयर पैसेज। जब कॉलम हो रहा है तो वहाँ पर जो है ये प्रोवाइड करेगा एयर पैसेज को पास होने में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू है वो है बोन्स। तो नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू जो है बोन्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोन इज द most abundant, bone is the most abundant and hardest connective tissue of the animal body. It is made up of mainly three important components. Three important component matrix, osteocytes, and periosteum. बोन जो है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ मेनली थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है। पहला जो है वो है इसमें मैट्रिक्स, जो उसका भी मैट्रिक्स होता है, फिर बोन सेल्स जिसको हम लोग ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, और एक डेंस कवरिंग होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग पेरिओस्टियम कहते हैं। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द बोन। बोन में ये तीन मेजर पार्ट्स है, जिसको बोन सेल्स, जिसका नाम है ओस्टियोसाइट्स, यानी ओशिन नाम का प्रोटीन से वो बना होता है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स जो है वो है द मैट्रिक्स ऑफ बोन, जो उसका लिक्विड पार्ट है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज हार्ड एंड डेंस, काफी वो घना है, डेंस है। अबाउट 30% ऑफ द मैट्रिक्स is made up of collagenous proteins,
कलेक्टिवली नॉन एज ओसिन, जैसा आप बता रहे हैं कि ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण उसका जो बोन सेल्स होता है उसको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं और कार्टिलेज का सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो जो ओसिन प्रोटीन से बना है, द रिमेनिंग 70%, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी था ड्यू टू द कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये ओसिन जो है कोलेजिनस प्रोटीनस कलेक्टिवली नॉन एज ओसिन, द रिमेनिंग 70% इज इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट्स। उसके अलावा जो है 30% जो होता है इसमें ओसिन प्रोटीन होता है, बाकी जो 70% होता है बोन में वो इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट्स होता है जो उसको हार्ड बनाएगा, जिसमें इसमें मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ बोन जो होता है इज कैल्शियम फॉस्फेट। इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है हमारे हड्डियों के ग्रोथ होने के लिए। तो जो 70% जो मेन कंपोनेंट है वहां पर इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट्स होते हैं जो उस बोन को हार्ड बनाते हैं। उसमें मेन जो होता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा इसमें बिसाइड दिस सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड and fluoride ions are also present in a small amounts. These substances makes the bone hard and strong. Bone cells or osteocytes are contained in a fluid filled substance called lacuna. Fluid filled substance called lacuna. LACUNA. The lacuna, LACUNA. The lacuna are distributed throughout the matrix. Throughout the matrix. उसके मैट्रिक्स जो बोन सेल्स का मैट्रिक्स होता है उसमें ये लैकुना है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फ्लूइड फिल्ड सबस्टांस होता है जिस मैट्रिक्स के अंदर उसका लैकुना होता है। मेनली ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिल करके बना होता है। The lacunae are distributed throughout the matrix, both matrix and osteocytes. The bone cells are called osteocytes. तो जो मैट्रिक्स उसका जो लिक्विड पार्ट है उसमें मैट्रिक्स है, ओस्टियोसाइट्स है और उसका जो पेरीओस्टियम जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये 3 कंपोनेंट था। तो द बोथ मैट्रिक्स एंड ओस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड इन 4 to 20, 4 से लेकर के 20 कंसेंट्रिंग, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ कंसेंट्रिंग रिंग्स अरेंज्ड अ स्मॉल कैनाल, एक कैनाल को घेरे हुए रहता है। छोटा सा कैनाल में 4 से लेकर के 20 की संख्या में कंसेंट्रिंग रिंग्स होता है जिसको कॉल्ड हैवर्सियन कैनाल हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हैवर्सियन कैनाल कहाँ पाया जाता है, तो बोन में पाया जाता है। तो ये हैवर्सियन कैनाल से मिलकर के यानी ओस्टियोसाइट्स, मैट्रिक्स एंड पेरीओस्टियम टुगेदर मेक्स द बोन the hardest connective tissue of the body. Thank you. Like and subscribe the video. फंक्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे।